Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग रे ऑप्टिक्स में इमेज फॉर्मेशन के कंसेप्ट को सीखेंगे। इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है इमेज ऑफ व्हाट, किसका इमेज आपको बनाना है, ठीक है। तो आंसर आएगा इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी न किसी ऑब्जेक्ट का हम इमेज बनाएंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये दो तरह का हो सकता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ओके, पॉइंट ऑब्जेक्ट आप नाम से ही समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल छोटे साइज का हो। जैसे मान लीजिए कोई हम पेन लेते हैं तो पेन के पॉइंट का, नीब का हमको फिगर बनाना, इमेज बनाना है तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर टोटल पेन का इमेज बनाना है तो वो मेरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए कुछ नया नहीं करना है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में बी ट्रीटेड एज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग पॉइंट के ग्रुप के रूप में समझ सकते हैं। तो अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना सीख गए तो हमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी इमेज बनाना आ जाएगा। इसमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने में हम केवल इसके दोनों एक्सट्रीम का, दोनों लास्ट पॉइंट का इमेज बना लेंगे तो टोटल बॉडी का इमेज हमें मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, इमेज किसका बनाएंगे। तो इमेज हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट या रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो सकता है। चलिए, ऑब्जेक्ट को हम एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिवाइड कर सकते हैं, एक रियल ऑब्जेक्ट और एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, ये रियल है, वास्तविक रूप में है। तो रियल ऑब्जेक्ट को हम कब कहेंगे, व्हेन रेज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट से रे निकल रहा है, आइदर या तो इसका अपना सोर्स हो, लाइट का ल्यूमिनस बॉडी हो, या ये नॉन ल्यूमिनस होगा तो किसी ल्यूमिनस सोर्स से लाइट आ रहा होगा, टकरा के चारों तरफ निकल रहा होगा। ओके, तो जब ऐसा सिचुएशन होगा तो उस ऑब्जेक्ट को हम रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ओके, व्हेन रेज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल सिचुएशन यही है, कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे तो उससे रेज हर दिशा में निकल रहा है। ओके, व्हेन रेज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट तो दैट ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड ए रियल ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट को भी इमेजिन कर सकते हैं। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है। ये हम इमेजिन करेंगे कि ऐसा सिचुएशन हो तब क्या होगा, ठीक है। तो दूसरा वैरायटी होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, ये हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है। और यहाँ सिचुएशन क्या है, तो व्हेन रेज आर कन्वर्जिंग एट ए पॉइंट, अगर रे किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा हो, ठीक है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को हम लोग जहां से रे इस ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ओके, तो दो पॉइंट यहां भी ध्यान रखेंगे। तो पहला प्रश्न था इमेज ऑफ व्हाट, इसका आंसर मिल गया इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब दूसरा प्रश्न उठता है इमेज बाय हुम, किसके द्वारा इमेज बनाना है। तो इमेज किसके द्वारा बनाना है, इसका आंसर क्या होगा, तो इमेज बाय एन ऑप्टिकल सिस्टम, किसी भी सिस्टम के द्वारा बनाया जा सकता है। ये सिस्टम आपका प्लेन मिरर हो सकता है, स्फेरिकल मिरर हो सकता है, लेंस हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी सिस्टम होगा उसका नाम हम लोग देंगे ऑप्टिकल सिस्टम। मतलब ये है कि आपके पास कोई भी सिस्टम हो, मिरर हो, लेंस हो, प्रिज्म हो या एनीथिंग एल्स, इमेज बनाने का जो कंसेप्ट है वो एक ही रहेगा, ठीक है। सिस्टम कोई भी हो, इमेज फॉर्मेशन का जो प्रिंसिपल है, जो नियम है, वो सब के लिए एक समान लागू होगा। तो इमेज बाय हुम, तो इमेज बाय एन ऑप्टिकल सिस्टम, ठीक है। अब क्या करना है, अब इमेज बनाने के लिए करेंगे क्या, तो देखिए जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम, इससे अनगिनत रे निकल रहा होगा, हर दिशा में अनगिनत रे निकल रहा है इन एवरी डायरेक्शन।
तो इनफाइनाइट रेज आर डाइवर्जिंग बट ओनली 2 रेज आर सफिशिएंट टू ड्रॉ द इमेज। तो केवल 2 ही रे आपके लिए सफिशिएंट है, केवल 2 रे लेके ही हम इमेज बना सकते हैं। तो 2 रे सिलेक्ट करेंगे, कोई भी 2 सिलेक्ट किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकल रहा है, इसमें से किसी भी 2 रे को सिलेक्ट करें। लेट इट फॉल ऑन द ऑप्टिकल सिस्टम, और इसको जो आपका सिस्टम है उस पर इंसिडेंट होने दें। लेट इट फॉल ऑन द ऑप्टिकल सिस्टम। जब भी ऑप्टिकल सिस्टम से टकराएगा तो कोई ना कोई ऑप्टिकल फेनोमेनन वहां पे होगा, कोई ना कोई घटना घटेगी, या तो रिफ्लेक्शन हो जाए या रिफ्रैक्शन हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, कोई भी घटना हो। तो लेट दैट ऑप्टिकल फेनोमेनन बी हैपन। तो उस घटना को पहले हो जाने दीजिए। ओके, जब हो जाए अब क्वेश्चन कीजिए। होने के बाद, ऑप्टिकल घटना के बाद अब पूछेंगे व्हाट हैपेंड टू दीज 2 रेज, इन दोनों रे का क्या हुआ। ओके, व्हाट हैपेंड टू दीज 2 रेज, इसका क्वेश्चन का आंसर खोजिए। उन दोनों रे का क्या हुआ, क्या घटना घटने के बाद वो दोनों रे किसी पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, या तो मिल रहे होंगे या तो ये सिचुएशन होगा कि दोनों रे ऑप्टिकल फेनोमेनन के बाद किसी पॉइंट पे जाके मिल रहे होंगे, या ये दोनों रे डाइवर्ज कर जा रहे होंगे, फैल जा रहे होंगे, आगे जाके ये कभी मिलेंगे नहीं। तो इनको हम बैक करेंगे, और बैक करके एक पॉइंट डिसाइड करेंगे। तो आपको लगेगा कि इस पॉइंट से ये दोनों रे निकलता हुआ महसूस हो रहा है, इन दोनों का सोर्स यहाँ पे है, ऐसा आपको फील होगा। ओके, तो अब हम पूछेंगे कि इन दोनों रे का क्या हुआ। तो आपके पास 2 संभावना है, या तो दोनों रे जाके किसी पॉइंट पे मिल गया होगा, या किसी पॉइंट से निकलता हुआ महसूस हो रहा होगा। ये 2 कंडीशन है, या तो ये हुआ होगा या ये होगा। ओके, तो जिस पॉइंट पे ये मिल गया या जिस पॉइंट से ये निकलता हुआ महसूस हो रहा है, अब यही पॉइंट उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहलाएगा। किस ऑब्जेक्ट का? तो जिस ऑब्जेक्ट से हमने 2 रे को सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो नाउ अगर ये दोनों किसी खास पॉइंट पे जाके मिल गया, देन यू विल से दैट रियल इमेज इज फॉर्म, यहाँ रियल इमेज बन गया। और अगर किसी पॉइंट से ये निकलता हुआ महसूस हो रहा है, देन यू विल से दैट वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। ओके, तो अब हम लोग एक बार फिर से देखें क्या सिचुएशन था। हमने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे ओ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ओ ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया। यहां से अनगिनत रे निकल रहा था, हमने 2 चुना, 2 चुन लिया। इसको ऑप्टिकल सिस्टम पे हम गिरने दिए। ऑप्टिकल सिस्टम पे गिरा, इंसिडेंट हुआ, तो कोई ना कोई ऑप्टिकल फेनोमेनन हुआ होगा। उस फेनोमेनन के बाद हम पूछेंगे कि इन दोनों रे का क्या हुआ, क्या वो किसी पॉइंट पे जाके मिला। अगर मिल गया आई पॉइंट पे, तो आई पॉइंट पे इमेज बन गया, रियल इमेज। और अगर ये फैल गया तो हम इसको बैक करेंगे दोनों को, तो देखेंगे कि किसी पॉइंट से निकलता हुआ महसूस तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन गया। नाउ दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। नाउ यू कैन डिफाइन इमेज। कैसे डिफाइन करेंगे? तो पॉइंट आई, ये जो आई पॉइंट है जहां पे मिल रहा है या जहां से निकल रहा है, ये पॉइंट आई ओ पॉइंट का इमेज कहलाएगा। ठीक है, पॉइंट आई विल बी सेड टू बी द इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। कब कहलाएगा? तो व्हेन रेज डाइवर्जिंग फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से जो रे डाइवर्ज कर रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और एनी ऑप्टिकल फेनोमेनन, they are either meeting at a point or appearing to diverging from that point। या तो किसी एक खास पॉइंट पे जाके वो मिल रहा है, माने आई पॉइंट
पे मिल रहा है या आई पॉइंट से निकलता हुआ महसूस हो रहा है। ओके, तो यू कैन नाउ डिफाइन what will be the definition of image. The point I is said to be the image of point object O. अब देखिए यहाँ पे I point O point का इमेज कहलाएगा। If rays diverging from the object, तो O से जो भी रे डाइवर्ज हो रहा है वो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद either actually meets at that point, उस पॉइंट पे जाके मिल गया या उस पॉइंट से निकलता हुआ महसूस हो गया। ओके, तो हम पॉइंट आई को डिफाइन कर लिए, इमेज का पॉइंट। अब देखिए अगर वो एक्चुअली मीट कर रहा है तो रियल इमेज बनेगा और अपीयर्स टू डाइवर्जिंग तो वर्चुअल इमेज बनेगा। अब जहां पे वो मिल रहा है वहीं पे हम एक स्क्रीन को डाल दें, स्क्रीन डाल दें तो उस स्क्रीन पे हमें इमेज मिल जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि रियल इमेज कैन बी स्क्रीन। रियल इमेज को हम पर्दे पे उतार सकते हैं बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी स्क्रीन। लेकिन वर्चुअल इमेज को, काल्पनिक इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हैं। जैसे अगर दो रे जाके मिल रहा है किसी पॉइंट पे, आई पॉइंट पे मिल रहा है, ओके, तो हम यहाँ पे एक स्क्रीन डाल दिए तो हमें स्क्रीन पे इमेज मिलेगा। लेकिन वर्चुअल केस में तो लाइट एक्चुअली डाइवर्ज कर रहा है, ये तो मिल नहीं रहा है। ये तो हमने कल्पना से बनाया है कि इस पॉइंट, ये पॉइंट आई इसका सोर्स हो सकता है, यहाँ से रे डाइवर्ज करता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, स्क्रीन रखेंगे भी तो यहाँ कोई इमेज नहीं बनेगा। ओके, इसीलिए वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे उतार नहीं सकते हैं। और आपको पता होगा प्लेन मिरर में, जो हम लोग मिरर यूज करते हैं घर में अपने मेकअप के लिए, अपने बालों को संभालने के लिए, दैट इज ए प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर से आपका सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है। तो अब हम उसी कंडीशन को देखते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से हम कैसे इमेज को बना सकते हैं। अभी इमेज बनाने के कंसेप्ट को देखें और हम इसको यूज करें प्लेन मिरर के केस में। ठीक है, तो प्लेन मिरर केस में हम दो केस देखते हैं। केस 1 फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तब हम क्या करेंगे, तो पहले एक मिरर बना लीजिए। हम मिरर बना लिए, मिरर बना के हम इधर डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं, ये बता रहा है कि इधर सिल्वर कोटिंग और रेड पेंट है। इसका मतलब ये मिरर का बैक साइड है और इस साइड आपका फ्रंट है। ओके, ये पता चल गया, ये फ्रंट हो गया। ओके, तो हम मिरर बना लिए। अब कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, पॉइंट ओ। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट किए, इसका इमेज हमें बनाना है। तो देखिए कोई भी रे डायग्राम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन को लगाएं और अपने आप बनता जाएगा। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन याद रखें और इमेज फॉर्मेशन के कंसेप्ट को याद रखें, तो आपको कोई भी डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है। यू विल बी एबल टू ड्रॉ ऑल द रे डायग्राम। देखिए कैसे हम लगा रहे हैं प्रिंसिपल, आप थ्योरी को समझने की कोशिश कीजिए। तो ऑब्जेक्ट है ओ से अनगिनत रे निकल रहा है, आपको दो सिलेक्ट करना है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के कंसेप्ट को यूज कीजिए। आपको दो रे लेना है, तो एक रे हम लिए सीधा, एक रे लिए सीधा जो मिरर पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रहा है। ओके, तो वो इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, तो इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ तो यहाँ हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल भी यही लाइन होगा, तो नॉर्मल भी यही लाइन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो जिस दिशा में आया है उसी दिशा में रे लौट जाएगा, ये वापस लौट गया। ओके, तो पहला रे हम ले लिए। अब सेकेंड रे लीजिए। अब हम दूसरा रे सर्टेन एंगल पे लेते हैं। मान लीजिए ये आया किसी दूसरे पॉइंट पे टकराया, इस पॉइंट पे टकराया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। अब यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें, तो ये सर्टेन एंगल पे आया, मान लीजिए आई एंगल पे आया, तो जितने एंगल पे ये आया है नॉर्मल से उतना ही एंगल बना के ये लौटेगा भी, ये लौट गया, इस दिशा में ये लौट गया। ओके, तो आपकी घटना घट चुकी है,
यहाँ घटना घटी रिफ्लेक्शन का। अब क्वेश्चन कीजिए व्हाट हैपेंड टू दिस टू रे। अब इन दोनों रे का क्या हुआ? तो एक रे टकरा के सीधा इधर जा रहा है और दूसरा रे टकरा के इधर जा रहा है। अब आप देखिए कि क्या ये दोनों आगे मिलने वाला है? तो नहीं, ये धीरे धीरे फैलता जा रहा है, आगे मिलने वाला नहीं। अब इन दोनों को हम बैक करेंगे, इसको भी बैक किए पीछे की ओर और इसको भी बैक किए पीछे की ओर। तो आप देखिए कि ये आई पॉइंट से निकलता हुआ महसूस हो रहा है। अब यहाँ से लग रहा है कि एक रे इधर जा रहा है और एक रे इधर चला जा रहा है। ओके, अब ये जो पॉइंट आई हो गया वही इस ओ पॉइंट का इमेज हो गया। अब आपको फिगर याद करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए हमने क्या किया है, हमने इमेज फॉर्मेशन के कंसेप्ट को यूज किया कि अनगिनत रे में से 2 रे लेना है, टकराने देना है, टकराने के बाद जो घटना हो जाए उसके बाद खोजना है ये दोनों रे का क्या हुआ, क्या वो कहीं जाके आपस में मिल रहे हैं या वो फैल रहे हैं। मिल गया तो रियल इमेज बन गया, नहीं मिला तो हम बैक करेंगे और वर्चुअल इमेज बनेगा। तो इमेज फॉर्मेशन के कंसेप्ट को यूज करेंगे और रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी याद रखेंगे क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन की घटना होने वाली है। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हुआ। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तब हम कैसे इमेज बनाएंगे? तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए हमने बताया आपको कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग को कुछ खास नहीं करना पड़ता है, बल्कि सेम प्रिंसिपल को यूज करना पड़ता है। यहाँ देखिए, मान लेते हैं पहले हम एक मिरर बना लिए, ये मिरर बन गया, हम डॉटेड लाइन लगा लिए, डॉटेड लाइन बता रहा है कि इधर बैक है इधर फ्रंट है, यहाँ तक सीख चुके हैं। अब ऑब्जेक्ट आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ए बी। ओके, अब ए बी बड़ा ऑब्जेक्ट है तो हम इसके दोनों एक्सट्रीम चुनेंगे, ऊपर का एक्सट्रीम ए और नीचे का एक्सट्रीम बी। हमें सिर्फ इन्हीं 2 का इमेज बनाना है। तो एक आप बनाइए, तो फिर अपने पुराने नियम को यूज कीजिए। ए से हम 2 रे लिए, एक रे सीधा आया, टकराया और टकरा के वापस इसी दिशा में लौट गया। ओके, दूसरा रे लिए, ये सर्टेन एंगल पे आया, इस पॉइंट पे आया, यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ किए, जितने एंगल पे आया उतने ही एंगल से लौट गया, तो ये लौट गया। ओके, अब ये रे, एक रे इधर जा रहा है टकराने के बाद, एक रे इधर जा रहा है, ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे, दोनों को हम बैक किए तो हमारा ए डैश पे जाके इनका इमेज मिल गया, तो ए पॉइंट का इमेज बन गया ए डैश। ओके, सिमिलरली अब हम बी पॉइंट का बनाए, तो बी से भी 2 रे लिए, एक रे सीधा गया, टकराया, टकरा के वापस लौट आया। ओके, और बी से हम दूसरा रे लिए सर्टेन एंगल पे, जितने एंगल पे आया उतने ही एंगल से टकरा के ये लौट गया। तो अब फिर ये दोनों रे नहीं मिलेगा, एक रे इधर जा रहा है और एक रे इधर जा रहा है, तो इन दोनों को हम बैक करेंगे और बैक करेंगे तो बी डैश पे हमें इनका इमेज मिलेगा। अब हम इधर दोनों एक्सट्रीम का बना लिए हैं, यहाँ दोनों एक्सट्रीम का इमेज बन गया है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे तो बीच के सारे पॉइंट्स इधर वाले कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का इमेज होगा। तो नाउ ए डैश बी डैश इज योर इमेज एंड दैट इमेज इज वर्चुअल इमेज। ओके, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए भी हम सेम प्रिंसिपल फॉलो किए, केवल यहाँ हमें 2 पॉइंट्स का दोनों एक्सट्रीम का बनाना पड़ेगा और सिंगल पॉइंट है तो हमें सिर्फ एक ही पॉइंट का इमेज बनाना होगा। अब हम देख लेते हैं कि इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हमने जो इमेज बनाया है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसमें आप देखेंगे कि 6 कैरेक्टरिस्टिक होगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक, इमेज जो है मिरर के पीछे बन रहा है। आप देखिए कि आप यहाँ जो मिरर ले रहे थे तो इमेज ऑब्जेक्ट इधर था तो इमेज इस साइड बन रहा है, तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। बिहाइंड द मिरर ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि एक्चुअली दोनों लाइन रिफ्लेक्शन के बाद दोनों लाइट मिल नहीं रहा था, हम बैक करके मिलाए हैं तो वर्चुअल इमेज बना। अब ये सेम साइज का बनेगा। अब देखें यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ था तो इमेज भी बना पॉइंट ऑब्जेक्ट की, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी था तो ए डैश बी डैश उतने ही बड़ा साइज का बना, तो सेम साइज का बनेगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, सेम डिस्टेंस पे भी बनेगा। सेम डिस्टेंस का मतलब
कि मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे होगा इमेज भी उतनी ही दूरी पे पीछे होगा। ओके, तो ये सेम डिस्टेंस पे बनेगा। इरेक्ट इमेज, सीधा इमेज बनेगा। सीधा इमेज और इरेक्ट एंड इन्वर्टेड यहाँ पे समझ लेंगे। इरेक्ट का माने हुआ ए बी, मान लीजिए ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इसका इमेज ए टॉप है तो इधर भी टॉप ही रहेगा। अगर ए उलट गया, ए का इमेज इस साइड बन रहा है और बी का इमेज ऊपर बन रहा है तो दैट इमेज विल बी कॉल्ड इन्वर्टेड, उल्टा। सर ऊपर है तो इमेज में भी सर ऊपर ही होना चाहिए। सर ऊपर है और इमेज में सर नीचे आ गया तो हम कहेंगे इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। तो यहाँ जो इमेज बन रहा है वो मेरा इरेक्ट इमेज है। ओके, एंड दिस सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक इट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। इसको कहेंगे लैटरली इन्वर्टेड है इमेज। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब है लेफ्ट एपियर्स राइट एंड राइट एपियर्स लेफ्ट। इमेज में जो आपका लेफ्ट है वो इमेज में राइट नजर आएगा, जो आपके राइट साइड में होगा वो इमेज में लेफ्ट साइड में नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक है जो आप प्लेन मिरर से इमेज बनाएंगे, उस प्लेन मिरर में आपको ये 6 कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा। ओके, तो उम्मीद है आपको इमेज फॉर्मेशन के कंसेप्ट में मजा आया होगा। अब यही कंसेप्ट हम हर जगह लगाएंगे। जहां भी हमें इमेज बनाना है हम एक ही नियम को फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्ट से 2 रे निकालेंगे, जो भी सिस्टम है उस पर गिरने देंगे, घटना को हो जाने देंगे और होने के बाद खोजेंगे इन दोनों रे का क्या हुआ। क्या वो कहीं जाके मिला तो ठीक है, रियल इमेज वहां बन गया। नहीं मिला तो बैक करेंगे, बुलाएंगे वापस, जबरदस्ती उसको मिलाएंगे पीछे की ओर और वहां पे उसका वर्चुअल इमेज बनेगा। ओके, अगले क्लास में हम लोग फिर स्फेरिकल मिरर को देखेंगे और फिर इन सारे इमेज फॉर्मेशन के रूल्स को भी लगाएंगे। ओके, अगर आपको रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन और इमेज फॉर्मेशन का कंसेप्ट आ गया है समझ में, तो आप ध्यान रखें आपको कोई भी रे डायग्राम, कोई भी फिगर याद करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। यू कैन ड्रॉ इट योरसेल्फ। ओके, थैंक यू।